Hello students, in this video I am going to explain you about the difference between computer science engineering and computer science engineering with specialization. In this present scenario, other than computer science engineering, there are many branches that are approved by AICTE that are known as CSE with specialization, that includes artificial intelligence, AIDS, machine learning, AIML, data science, cybersecurity, IoT, and many more branches that are specialization branches of CSE. So what is the difference between computer science engineering and its specialization? So in this video I am going to brief you and explain you what is the difference, what is the prospects career, and what is the future growth by taking these branch. So stay tuned in this video. आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को अगर हम मदर ब्रांच बोले इन सभी की तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सारी जो ब्रांचेज हैं ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से ही ड्राइव्ड हो रखी हैं। अगर हम बोलें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से ड्राइव्ड है। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, ये सब ड्राइव्ड ब्रांचेज हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। और हम बात करें ये हैं स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम्स हैं। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक को या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम पकड़ लें तो वो इसका स्पेशलाइजेशन पार्ट, ये सारी स्पेशलाइजेशन ब्रांचेज हैं। पहले ऐसा होता था कि जब मार्केट में ये ब्रांचेस नहीं थी तो जनरली मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक का जो कोर्स होता था तो वो इन स्पेशलाइजेशन में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में चलता था। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इन स्पेशलाइजेशन में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी का कोर्सेज करते थे। बट इन दिनों ये जो स्पेशलाइजेशन ब्रांच हैं वो मेन इंजीनियरिंग स्ट्रीम में इंक्लूड हो चुकी हैं, जिसे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। वैसे स्पेशलाइजेशन जनरली मास्टर डिग्रीज के केसेस में किया जाता था, बट अब मार्केट में डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इनको इंक्लूड कर दिया गया है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि जनरलाइज स्ट्रीम होते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स को हर फील्ड की नॉलेज लेनी होती है बैचलर डिग्री के केस में। बट बैचलर डिग्री को भी मास्टर डिग्री की तरह, क्योंकि मार्केट की डिमांड उस तरीके की है, तो उस तरह के CSE रिलेटेड स्पेशलाइजेशन कोर्सेज AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस में स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो सब देख लेते हैं। तो ये सारी जो ब्रांचेस होती हैं ये ड्राइव्ड है किस से? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से ये सारी ड्राइव ब्रांचेस हैं। अगर बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तो ये एक ब्रॉडर फील्ड है जो कि सारे एस्पेक्ट्स कवर करता है किसके? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में क्या आ गया? सॉफ्टवेयर वाला पार्ट आ गया और हार्डवेयर वाला पार्ट आ गया। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डील्स कंप्लीट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिलेटेड पार्ट। और अगर बात करें ये जो सारे फील्ड्स हैं, ऑल द थ्री फील्ड्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड आर इंटरकनेक्टेड। ये सारी ब्रांचेस क्या हैं? आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जो कि CS से ही ड्राइव्ड हो रखी है। और स्पेशली अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विदाउट मशीन लर्निंग हम नहीं सोच सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो मशीन लर्निंग होगा ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो डेटा साइंस होगा ही होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम विदाउट मशीन लर्निंग और विदाउट डेटा साइंस हम लेकर ही नहीं चल सकते। तो ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड हैं। और अगर हम बात करें जो बीटेक है इन AIDS, इसके अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके अंदर जो स्किल्स डेवलप होती हैं डेट आर AI बेस्ड सिस्टम्स, दे आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स एंड दे आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स by using AI techniques, artificial intelligence techniques. So CSE फोकस करता है अपने स्पेशलाइजेशन फील्ड, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं AIDS, AIML। अगर आसान भाषा में हम समझना चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो काम है वो होता है टू मेक एन इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम, जो कि एक ह्यूमन की तरह काम कर सकें, ह्यूमन की तरह डिसीजन ले सकें, ह्यूमन की तरह सोच सकें और ह्यूमन की तरह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें। कहने का मतलब जैसा ह्यूमन का इंटेलिजेंस होता है उसी ह्यूमन जैसे इंटेलिजेंस के ही
का ही मशीन्स के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना, ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में आ जाता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे अभी यूट्यूब पर ये वीडियो चल रहा है, तो यूट्यूब पर ये वीडियो चल रहा है तो काफ़ी स्टूडेंट्स अभी इस टाइम पर सर्च कर रहे होंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीएसई एंड सीएसई स्पेशलाइजेशन। तो अगर मेरा वीडियो यहाँ पर निकल के आता है तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस निकल कर आएंगे और यूट्यूब को क्या पता चलेगा, आपका इंटरेस्ट पता चल जाएगा। यूट्यूब आपका इंटरेस्ट पता लगा लेगा कि ये स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में एडमिशन की सर्च में है और ये ब्रांचेस को सर्च कर रहा है कि विच इज़ बेटर। तो वो आपको क्या है कि कुछ टाइम बाद आपकी जो सर्च में है वो उससे रिलेटेड वीडियो ही दिखाना शुरू कर देता है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियोस दिखाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब ने भी क्या यूज कर रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रखा है। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं, कुकीज हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं और धीरे धीरे आपको वही चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है और एक इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप होता है और वही चीजें आपको दिखनी स्टार्ट हो जाती है। That is a kind of artificial intelligence. Computer is a machine, but they have developed the capabilities of artificial intelligence, and that computer system knows what you likes, what you dislike, everything. Your computer knows everything. Your mobile phone knows everything. आपका मोबाइल फोन आपके बारे में सब कुछ जानता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है, आप कहाँ गए थे घूमने का, कितनी देर तक आप वहां पर रुके थे, कौन से रास्ते से गए थे। तो एवरीथिंग आपके मोबाइल फोन में सब कुछ ट्रैक हो जाता है। तो ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। उसके बाद अगर हम बात करें मशीन लर्निंग, तो मशीन्स को इतना कैपेबल बनाया जाता है कि मशीन्स जो हैं वो डेटा से लर्न कर सकें और वो एक एक्यूरेट आउटपुट प्रोवाइड कर सकें। तो जो मशीन्स हैं उनको जो गिवन डेटा है उससे वो कुछ इंफॉर्मेशन को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें और वो हमारे लिए कुछ हेल्पफुल एग्जीक्यूट कर सकें। उसी तरीके से डेटा साइंस है। डेटा साइंस के अंदर क्या होता है कि आप जान रहे हो कि डेली इतना डेटा ट्रिलियंस में डेटा है, वो डेली की डेली क्या होता है, नया डेटा क्रिएट होता रहता है। कितने यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, नया डेटा क्रिएट कर रहे हैं, डेली वेबसाइट्स डिजाइन हो रही हैं, तो कितना डेटा क्रिएट हो रहा है। तो जो डेटा है, अब डेटा साइंटिस्ट या डेटा साइंस का काम क्या होता है कि रॉ डेटा होता है बहुत सारा, उस रॉ डेटा को यूज कर उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकाल लेना। तो डेटा तो बहुत सारा है लेकिन उसमें से आपके काम की इंफॉर्मेशन को निकाल लेना ही डेटा साइंस से रिलेटेड हो जाता है। और अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो आप देखते हैं कि हैकर्स जो होते हैं आपके सिस्टम में घुसकर स्टोल करने की कोशिश करते हैं। तो साइबर अटैक्स से किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बचा सकते हैं, तो उसकी स्टडीज साइबर सिक्योरिटी से रिलेट करती है। और अगर आईओटी की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं तो अमेजन और फ्लिपकार्ट से अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं, तो जब ऑर्डर करते हैं तो आपके मोबाइल फोन्स पर टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन आती रहती है कि अभी आपका सपोज दिल्ली से कोई आपका ऑर्डर चलना शुरू हुआ है, तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका दिल्ली से ऑर्डर प्लेस्ड हो गया है, अभी गुड़गांव पहुंच गया है। तो जो भी ट्रैकिंग है वो ट्रैकिंग होती रहती है। तो वो ट्रैकिंग किस वजह से हो पाती है? बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्योंकि हर जगह पर सेंसर्स इनबिल्ट रहते हैं, जो सेंसर्स होते हैं जहां पर ये आपका जो भी ट्रैकिंग होता है, जो भी आपने सामान मंगाया वो ट्रैक होता है, तो वहाँ सेंसर्स हैं, वो डिटेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर स्पेशली सेंसर्स का यूज बहुत ज़्यादा हो जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर, तो वो आपकी आईओटी ब्रांच हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक सा आइडिया था। तो अगर हम बात करें इन सारी 5 स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस का, तो ये सीएसई से ही ड्राइव्ड हुई है। सीएसई में भी पहले ये सारे कॉन्सेप्ट चलते थे। सीएसई के लिए अगर हम बात करें तो ये कुछ नया नहीं है। सीएसई के अंदर ही ये सारे सब्जेक्ट्स चलते थे, इंडिविजुअली सबको पढ़ने ही पड़ते थे। ये सारे जो भी जिन्होंने भी सीएसई से बीटेक की हुई है या जिन्होंने कर रखी है, तो उनको भी ये सब कुछ पढ़ना ही पड़ता था। बट अब ये स्पेशलाइजेशन आ गया है, तो इसके अंदर कुछ क्या खास है, क्या मिथ्स हैं इसके अंदर, इसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स में बहुत सारे मिथ्स हैं, काफ़ी लोगों में बहुत सारे मिथ्स हैं कि इसके अंदर कुछ यूनिक होगा, कुछ स्पेशल होगा। तो आज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद कि क्या इनमें कुछ यूनिक है, क्या कुछ स्पेशल प्लेसमेंट लगता है, क्या कुछ स्पेशलाइज्ड कंपनी आती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें
कि ये जो स्पेशलाइज्ड फील्ड हैं ये किस तरीके से आए। अभी जो कंपनीज हैं, जो दिग्गज कंपनीज हैं, जो आईटी जाइंट्स हैं, टेक जाइंट्स हैं, उनके बीच में क्या है कि बहुत ह्यूज कंपटीशन लगा हुआ है। किस चीज का ह्यूज कंपटीशन लगा हुआ है? टू डेवलप एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की होड़ लगी हुई है कंपनियों में, जिसमें सबसे बड़े दिग्गज हैं एलन मस्क। आप जानते ही होंगे, न्यूज़पेपर्स में भी बहुत आता है एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो ये जो कीवर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत ट्रेंडिंग कीवर्ड हो चुका है इस टाइम पे। हर जगह एआई 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 है। चाहे आप चैट जीपीटी की बात कर लें, चाहे आप टेस्ला की एलन मस्क की बात कर लें, चाहे आप एक्स प्लेटफॉर्म एलन मस्क की बात कर लें, मार्क जगरबर्ग के फेसबुक की बात कर लें, आईबीएम की बात कर लें, इंटेल की बात कर लें, गूगल की बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, फेसबुक, टीसीएस, अमेजन, जितने भी आईटी जाइंट्स हैं, सब में एक होड़ लगी हुई है टू डेवलप एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स, टू एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ डेटा बाय यूजिंग डेटा साइंस एंड इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग ऑल्सो। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इन सभी आईटी जाइंट्स को पता है कि जो आने वाला जो फ्यूचर है, जो मार्केट में जो सबसे ज्यादा स्कोप एग्जिस्ट करता है, वो एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स के केस में ही एग्जिस्ट करने वाला है, जो कि एक नेवर एंडिंग है। इस पे काफी रिसर्च भी होनी है, रिसर्च हो भी रही है, और ये बहुत लंबे समय तक, जनरेशन टू जनरेशन तक चलते रहने वाला है। अगर हम बात कर लें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, चाहे कितने भी इंडस्ट्रीज हों, ऑल रिक्वायर एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स। सबको एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। आप कुछ भी चीज सोच लीजिए अपनी आंख बंद करके, आपको लगेगा कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है वहां पर। कहीं ना कहीं कंपनी बैकग्राउंड में डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट की तरह आपको इंफॉर्मेशन, रॉ डेटा में से आपकी यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल के दे रही है। चैट जीपीटी हो गया, ये सब क्या है? इसी तरीके के मॉडल्स हैं जो कि आपको रॉ डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाकर दे देते हैं। एआई बहुत हेल्पफुल होता है मार्केटिंग कंपनीज की। मार्केटिंग कंपनीज को एआई बेस्ड सिस्टम आइडेंटिफाई करके दे देते हैं कि किस कस्टमर की क्या पसंद है, उसको क्या अच्छा लगता है, सब पता चल जाता है। हमारे मोबाइल फोन के थ्रू हमारा जो बैकग्राउंड में जो डेटा कलेक्ट होता है, हमारे लाइक डिसलाइक कलेक्ट होते हैं, वो सारे यूजफुल होते हैं मार्केटिंग कंपनीज के लिए। और ये सब पॉसिबल हो पाया है इन्हीं स्पेशलाइजेशंस की वजह से। तो देखा जाए तो ये जो स्पेशलाइजेशन फील्ड है, ये बहुत यूजफुल है, बहुत यूनिक है इन इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो दिग्गज काम कर रहे हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्पेशलाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाया जा रहा है, इन स्पेशलाइजेशन को किस तरीके से डील किया जा रहा है, और इंडस्ट्री को क्या चाहिए, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। आप चौंक जाएंगे कि उन दोनों चीजों में बहुत बड़ा गैप है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो बहुत तेज रफ्तार से इस फील्ड में रिसर्च कर रही है, इनोवेशन कर रही है, और जो यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस है, जो कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। पहले भी पीछे छूटता ही जाता था और अभी भी पीछे छूटता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि उनको हमेशा अपने आप को अपडेट रखना है कि उनके टेक फील्ड में एक्चुअली क्या नया इनोवेशन हो रहा है, क्या नया चल रहा है। अगर वो सिलेबस के भरोसे रहेंगे, अगर उन्हें यही आइडिया नहीं है कि टेक इंडस्ट्री में नया क्या चल रहा है, तो वो भी पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी का स्टडी पैटर्न एक अलग रहता है। वहां पर आपको कुछ फिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं, उनका सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, एग्जाम देना होता है, मार्क्स लाने होते हैं, और जो मार्क्स आपके आते हैं उनसे हमें अच्छा लगता है कि हाँ, हमारा इस सब्जेक्ट में पकड़ है। बट वही एक वो नहीं होता कि आपका पकड़ है। आपको एक्चुअली अवेयरनेस कितनी है, आपको सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपके अंदर अवेयरनेस कितनी आई है, वो बहुत मैटर करता है। तो आप जो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद आप कितने अवेयर हुए हैं, आप कितना प्रैक्टिकल सोच पा रहे हैं, आपके पास कितने प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं कि इस नॉलेज को जो मैं एक्वायर कर रहा हूँ थ्योरेटिकली, इसको कहाँ मैं प्रैक्टिकली यूज कर कर इस टेक फील्ड में कहाँ यूज कर सकता हूँ। तो इन चीजों के लिए आपको अवेयर रहना बहुत जरूरी है। तो ये जो सीएससी विद स्पेशलाइजेशन आया है, जो एआई का जो कीवर्ड है, ये बहुत ट्रेंडिंग है। उसका ये रीजन है, ये जो बड़े टेक जाइंट्स हैं, आईटी दिग्गज हैं, इनके बीच में
आईटी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का एक तरीके से टैक घमासान लगा हुआ है कि किस तरीके से इस होड़ में जीता जाए। तो मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड आती है तो एजुकेशन इंडस्ट्री ही उस डिमांड को फुलफिल करता है, क्योंकि जो स्किल्ड मेन फोर्स है वो कहाँ से मिलती है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से ही स्किल्ड मेन फोर्स मिलती है। डायरेक्टली इंडस्ट्री में ये मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होता। जो नॉलेज बेस है, जो स्किल्ड मेन फोर्स है, वो सब डेवलप होती है कॉलेजेस से। तो अगर हम बात करें कि अगर सीएसई विद स्पेशलाइजेशन एआई, डेटा साइंस और ये सब चल रहा है तो क्या सीएसई का स्कोप खत्म हो गया है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएसई हमेशा मदर ऑफ ब्रांच थी इनकी, तो वो रहेगी। और इनमें भी अगर डिफरेंस की बात करें तो कुछ खास डिफरेंस ऐसा होता नहीं है। वो डिफरेंस तब क्रिएट होता है जब आप कोई डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक पर्टिकुलर फील्ड को अपना कैरियर बना लेते हो, तो वही आपका एक्चुअल स्पेशलाइजेशन बनता है। सपोज आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी और आप एक डेटा साइंटिस्ट की तरह वर्क कर रहे हो सीएसई की डिग्री करने के बाद, तब वो एक्चुअली आपका स्पेशलाइजेशन बनेगा जब आप वर्क फील्ड पर काम करने के लिए जाएंगे। आप कॉलेज से स्टडी करके निकल जाइए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ के निकल जाइए, एआईडीएस, एआईएमएल, ये सब कुछ पढ़ के निकल जाइए, बट जब तक आप इंडस्ट्री में उसमें वर्क नहीं करेंगे या फिर आपने अपने कॉलेज टाइम पर किसी पर्टिकुलर स्किल की तरफ फोकस होकर काम नहीं करा है, तब तक आप उसके स्पेशलाइज पर्सन एक्चुअल में नहीं बन पाएंगे, ना कहला पाएंगे। तो ये सब जो स्पेशलाइजेशन की इसकी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई, एक बार पीछे चलते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये कोई नया वर्ड नहीं है कि अभी पिछले 8-10 साल से ही पिक्चर में आया है। मैं आपको बताऊं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वर्ड है वो 1980 से ही चल रहा था। 1980 से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को डेवलप करने की बात चल रही थी, लेकिन काफ़ी एक लंबा टाइम आया जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतनी ज़्यादा बात होनी बंद हो गई, और अब अचानक से पिछले 8-10 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कीवर्ड है वापस हाईलाइटेड है और वापस मार्केट में इस कीवर्ड का ट्रेंड है। उसका रीज़न है क्योंकि अगर हम 1980s की बात करें और बीच के सिनेरियो की बात करें, तो जो हमारे पास प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ थी, जो डेटा को प्रोसेस करने की जो कैपेबिलिटीज़ थी, वो इतनी बेटर नहीं थी। और आज की डेट में हमारे पास हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ इतनी अच्छी हो चुकी हैं कि हम बल्क ऑफ डेटा को भी कुछ ही सेकंड्स में प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसका जो मेन रीजंस है, इस टाइम पर हमारी हार्डवेयर कैपेबिलिटीज, सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज बहुत बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हमें जो लिमिटेशंस फेस करनी पड़ती थी ओल्डन एरा में, वो सब आजकल नहीं फेस करनी पड़ती हैं। तो हम बहुत सारे डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी के समय की बात की जाए तो एट प्रेजेंट जो वर्ल्ड वाइड है, वो जो मार्केट है, उसकी जो डिमांड है वो क्या है? एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड है। अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करें तो दे आर डूइंग फार बेटर इन एआई, डीएस, एमएल देन अस। तो डेवलप कंट्रीज में इस पे बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, एआई बेस्ड सिस्टम पे, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी कहाँ पीछे होने वाली है, वो भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते देखते वो भी चाहती है कि हम भी एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स में, एआई इंडस्ट्री में हम भी स्किल्ड कम्युनिटी है उसको डेवलप करें। तो गवर्नमेंट का भी काफ़ी जोर है इस चीज़ पर। तो गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोर्सेज स्टार्ट किए जाएं, एआई, एमएल, डीएल यूथ के बीच में। तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कीवर्ड है एवरीवेयर, और ये जो टेक जाइंट्स हैं इनकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है। तो गवर्नमेंट जब देख रही है कि वर्ल्ड वाइड एआई, एमएल, डीएस इनका स्कोप इतना ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, तो क्यों ना इससे रिलेटेड कोर्सेज भी स्टार्ट किए जाएं, प्रमोट किया जाए कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को। तो उसी की होड़ में मार्केट में इसकी एजुकेशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, इंजीनियरिंग कॉलेज जितने भी हैं, वो धीरे धीरे इन कोर्सेज को, स्पेशलाइजेशन कोर्स को बीटेक के मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करते जा रहे हैं। स्पेशली इसकी जो होड़ है, इन ब्रांचेस को शुरू करने की जो होड़ है, वो कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा चल गई है। जैसे प्राइवेट कंपनीज, टेक जाइंट्स में होड़ है, उसी तरीके से जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें भी इन ब्रांचेस को स्टार्ट करने की काफ़ी ज़्यादा होड़ है।
आईआईटीज एनआईटीज में इतनी होड़ नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस से इन ब्रांचेस को स्टार्ट कर रहे हैं और करेंगे। बट जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो बहुत फास्ट स्पीड से बस इन ब्रांचों में अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, उतनी क्वालिटी दे नहीं पा रहे हैं, बस नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाते जा रहे हैं, बट जो क्वालिटीज देनी चाहिए उस क्वालिटीज की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। ये सच बात है। फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स द ग्राफ ऑफ परसुइंग इंजीनियरिंग इज ऑल्सो रिड्यूसेस। मतलब पिछले सालों की बात करें तो इंजीनियरिंग करना कोई प्रिफर नहीं कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब है वो कोर ब्रांचेस की है। पहले स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और इस तरह की जो ब्रांचेस होती थी उनसे इंजीनियरिंग करता था, प्लेसमेंट लेता था। बट बहुत टाइम से इन ब्रांचेस में प्लेसमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, प्लेसमेंट का क्राइसिस आ चुका है इन ब्रांचेस में। उसका कारण सबसे बड़ा वही है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस ओपन हो गए हैं, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, फैकल्टीज नहीं दे पा रहे हैं। उसकी वजह से इंजीनियरिंग की जो क्वालिटी है उस पर पूरा डिग्रेडेशन हो गया और क्वेश्चन मार्क उठ गया है। तो अब स्टूडेंट्स जब कोई कोर्स जॉब ओरिएंटेड ही नहीं है, वो उनको प्लेसमेंट नहीं दिला सकता, तो इतनी लंबी चौड़ी फीस खर्च कर कर वो क्यों ही उसको करना पसंद करेंगे। तो स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो इन ब्रांचेस को लेकर तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि इन ब्रांचेस के लिए क्या है कि लेबोरेटरीज की फैसिलिटीज बहुत अच्छी डेवलप करनी होती है। तो कोई भी जो पुराना कॉलेज है वो क्या करता है, एक बार छोटी मोटी लैब सेटअप कर लेता है, फिर उसका रिनोवेशन कराता नहीं है, और वो चीज़ें क्या होती जाती है, आउटडेटेड होती जाती हैं। और ये जो ब्रांचेस है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इनके एस्टेब्लिशमेंट में बहुत खर्चा भी आता है, अगर इनको रिनोवेट भी कराना है तो भी बहुत खर्चा आता है। तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जनरली बहुत सारे ऐसे हैं जो उतना खर्चा करना नहीं चाहते, अर्निंग ज़्यादा चाहते हैं और उसके बदले में उतना खर्चा नहीं करना चाहते। तो इन ब्रांचेस की हालत इसी वजह से ख़राब हो गई, क्योंकि जो कॉलेजेस हैं वहाँ से इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टूडेंट्स तैयार ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो कॉलेजेस में लैब रखी हुई हैं वो पुराने ज़माने की हो गई हैं, आउटडेटेड हो गई हैं इन कोर ब्रांचेस की। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, या वो काम नहीं कर रही हैं, वो आउटपुट ही नहीं दे पा रही हैं, है ना। तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है, कॉलेज का भी काफ़ी खर्चा होता है इन कोर ब्रांचेस को चलाने में, और वो खर्चा नहीं करना चाहता, उसका भुगतान स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। वो इतनी नॉलेज लेकर निकल नहीं पाता इन ब्रांचों के साथ, तो उसको प्रॉब्लम ही रहती है प्लेसमेंट में। तो इस करके क्या किया, जब इन ब्रांचेस में देखा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने कि एडमिशन्स नहीं हो पा रहे हैं तो क्या किया जाए, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो ब्रांचेस हैं यहाँ पर एडमिशन ऑटोमेटिकली कम होने लग गए कोर ब्रांचेस में। तो इन्होंने क्या किया कि खुद से इनटेक भी कम करा लिया। सपोज किसी कॉलेज में 60 सीट्स थी इलेक्ट्रिकल की, तो उसने 30 करा ली, मैकेनिकल की 60 सीट्स थी 30 करा ली, सिविल इंजीनियरिंग की 180 सीट्स थी 30 करा ली। तो इनका इनटेक तो कम करते गए, और क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादातर इंटरेस्टेड रहा है पिछले सालों में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेने में, तो इन कॉलेजेस ने क्या किया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर सीट्स बढ़ानी शुरू कर दी। कंप्यूटर साइंस में सीट्स बढ़ानी शुरू कर दी, और इनको चिंता भी हो गई कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ही एडमिशन हो रहे हैं, बाकी ब्रांचेस कैसे चलाएं, क्योंकि एआईसीटी का ये भी नियम है कि आप एक ही ब्रांच के साथ इंजीनियरिंग कोर्स रन नहीं कर सकते। तो इनकी मजबूरी है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ साथ कोर ब्रांचेस में कोर्स रन करना इनकी मजबूरी है, अपनी खुशी से रन नहीं कर रहे हैं, बट ये रूल है कि उनको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ साथ कोर ब्रांचेस में भी इंजीनियरिंग रन करनी ही पड़ेगी, तभी वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज कहला पाएंगे। तो इनकी मजबूरी है ये, तो इनको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मजबूरी में चलानी पड़ रही है। अदरवाइज इनका बस चले तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर ही 1000 2000 या 5000 सीट करके ये चला ले। बट ऐसा एआईसीटी जो रेगुलेटिंग बॉडी है, गवर्नमेंट है, वो अलाउ नहीं करती है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की अपनी कुछ मजबूरियां हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, परेशानी बहुत महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने क्या सोचा, काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने सोचा क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो कंप्यूटर साइंस की ही सीटें बढ़ानी शुरू कर दी। जैसे किसी कॉलेज में 60 सीटें थी, तो आज की डेट में वो 420 सीट लेकर बैठा हुआ है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज कंप्यूटर साइंस की, और काफ़ी इससे भी ज़्यादा लेकर बैठे हुए हैं। बट एआईसीटीई जो रेगुलेटिंग बॉडी है वो एक लिमिट से ज़्यादा सीट कॉलेजेस को नहीं देती है, नहीं अलाउ करती है। तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पर सीएससी की ज़्यादा डिमांड है, तो उन्होंने अपना पूरा कोटा, जितनी वो सीट ले सकते हैं उतनी वो ले रहे हैं, बट एआईसीटी रेगुलेट करती है।
तो इन्होंने क्या सोचा कि अब क्या करें, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर तो हमारी लिमिटेशन लग गई, हम इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो वो धीरे धीरे देखा कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नाम की ही ब्रांच जो कि कंप्यूटर साइंस के नाम से ही चल रही है उनको इंट्रोड्यूस किया कर दिया जाए, जिससे उनका इंटेक इंक्रीज हो जाए। तो जहां स्टूडेंट्स उनके कम हुए थे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल में, तो वो नई ब्रांचेस लेके आ गए। लिख दिया सीएसई है ये भी, बट उसके आगे लगा दिया एआईडीएस, एआईडीएस लिख गया उसके आगे। उसके बाद अगली ब्रांच भी कंप्यूटर सीएसई है, सीएसई ही लिखते हैं ये, और उसके आगे लगा दिया एआईएमएल, एआईएमएल। इसी तरीके से सीएसई के आगे लगा दिया डेटा साइंस, इसी तरीके से सीएसई के आगे लगा दिया आईओटी, और बन गई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए बहुत सारी स्पेशलाइज्ड अलग अलग ब्रांचेस, जिससे ये आसानी से अगर कंप्यूटर साइंस के अंदर सीटें फिल हो जाती हैं तो ये स्टूडेंट्स को एडमिशन दे देते हैं इन ब्रांचेस के अंदर, जो कि उसी से रिलेट करती हैं, उसी की ड्राइव्ड ब्रांचेस हैं। और सबके सामने सीएसई सीएसई होता ही है, तो काफ़ी तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो सभी को सीएसई ही लगती है। काफ़ी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि स्पेशलाइजेशन भी कुछ है या क्या है, सब इसको कॉमन सीएसई ब्रांच समझकर एडमिशन लेते हैं। तो ये जो सारा खेल है, जो प्राइवेट सेक्टर में इतनी तेजी से ये सारी ब्रांचेस बढ़ रही हैं, उसका एक मेन रीज़न ये भी है क्योंकि डिमांड ही इन्हीं की है, और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो नहीं अपनी मनमर्जी से कंप्यूटर साइंस की ज़्यादा सीटें बढ़ा सकते, तो उन्होंने इस तरीके से अपना इनटेक बढ़ा लिया। क्वालिटी उतनी मेंटेन अभी नहीं है, रिसोर्सेज उतने मेंटेन नहीं है, इवन इनका स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट भी इतना अपडेटेड नहीं है अभी। वो कहते हैं कि बिना तैयारी के स्टार्ट करना, तो बिना तैयारी के स्टार्ट कर दिया है। कहते हैं कि सिर्फ नाम लगा के बिना तैयारी के चीज़ें स्टार्ट करी हुई हैं। तो ये जो कंपटीशन है ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ज़्यादा है इस तरह की ब्रांचेस को इंट्रोड्यूस करने का। तो ये ब्रांचेस इंक्रीजेस करते जा रहे हैं, बट सिलेबस, अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे जो कि मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, तो सिलेबस में आपको कुछ अंतर ही ज़्यादा नजर नहीं आएगा, लगभग वही है। तो सिलेबस कुछ भी अपग्रेड नहीं हुआ है, जो कि स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग सिलेबस में कुछ खास अपडेशन है नहीं किसी यूनिवर्सिटीज़ के। अगर यही कंपटीशन की बात करें सारी ब्रांचेस को, तो वहीं आईआईटीज, एनआईटीज का आप सीट मैट्रिक्स देखोगे तो वहां इतनी बड़ी होड़ नहीं है, या इतनी तेजी से इन ब्रांचेस को नहीं बढ़ा रहे हैं। बहुत लिमिटेड स्पीड के साथ वो इन ब्रांचेस को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आईआईटीज, एनआईटीज पहले रिसोर्स डेवलप करते हैं, फैसिलिटीज डेवलप करते हैं, तब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते हैं। तो आईआईटीज, एनआईटीज में इस तरह की होड़ नहीं है जिस तरीके से कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इस तरह की होड़ आपको देखने के लिए मिलेगी। और वहीं जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहां पर भी इतनी होड़ नहीं है। और अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट है वो टेक ब्रांचेस को प्रमोट करने के लिए, गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी जो ट्रिपल आईटीज होती हैं उनको प्रमोट ऑलरेडी कर ही रहा है। तो ट्रिपल आईटीज में टेक ब्रांचेस रहती है, वहां मिल जाती हैं। तो ट्रिपल आईटीज टेक ब्रांचेस के साथ डील कर रहे हैं, और आईआईटीज, एनआईटीज जैसे जैसे उनके पास रिसोर्स डेवलप होते हैं, फैसिलिटीज डेवलप होती हैं, तो एक स्लो स्पीड से वो बढ़ाते रहते हैं। बट प्राइवेट कॉलेज के पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसको बस एक फॉर्म अप्लाई करना होता है, एआईसीटी के पास अप्लाई करना होता है और उसकी सीटें बढ़ के आ गई, चाहे उसके पास रिसोर्सेज एक्चुअल में डेवलप हो ना हो। वो इंफॉर्मेशन भरकर दे देते हैं कि हाँ हमारे पास रिसोर्सेज डेवलप हैं, बट एक्चुअल में होते नहीं है, और उनको क्या है कि उतनी सीट्स का इंटेक मिल जाता है। एआईसीटी भी जो इन्फॉर्मेशन भरी हुई होती है उसके बेसिस पर दे देता है, जल्दी से एकदम से वो चीज़ों को वेरीफाई नहीं करता है, जो डेटा फिल होता है उसी के बेसिस पर इनिशियल लेवल पर दे देता है। तो अभी तक आपको कुछ कारण समझ में आ गया होगा कि ये सीएसई और सीएसई स्पेशलाइजेशन क्यों मार्केट में है, क्यों प्राइवेट कॉलेजेस में इतना बूम पर हैं, और इनके बीच में क्या डिफरेंस आने वाला है वो भी अभी देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी ब्रांचेस आ गई हैं, स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस आ गई हैं, तो इनके सिलेबस में क्या ऐसा यूनिक है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के में नहीं था, तो एक बार उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी का सिलेबस लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर मैं राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जो राजस्थान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। अगर राजस्थान के बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात की जाए, या एमवीएम जोधपुर की बात की जाए, या किसी भी टेक्निकल, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सिलेबस को देखकर आइडेंटिफाई किया है, वो सभी मैं अब बताऊंगा, बट यहाँ पर वन बाय वन मैं दिखा देता हूँ आपको।
अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, जो फर्स्ट ईयर होता है वो तो सभी ब्रांचेस के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है। तो फर्स्ट ईयर तो एक कॉमन सिलेबस होता है, वो सभी को स्टडी करना होता है। तो फर्स्ट ईयर में तो कोई भी डिफरेंस होता नहीं है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल लिए, मैकेनिकल लिए, सिविल लिए, कंप्यूटर लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स लिए, तो आपको फर्स्ट ईयर में क्या कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, सबको सेम सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट को। लेकिन जब आप सेकंड ईयर में आते हो तब आपके क्या है, सिलेबस चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग सिलेबस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में और उसके स्पेशलाइजेशन में। तो यहाँ पर सेकंड ईयर से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है आपकी ब्रांच के अंदर। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का देख लेते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये है सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, और यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है सेकंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर। अगर आप दोनों के सिलेबस को कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, यहाँ पर भी एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, यहाँ पर टेक्निकल कम्युनिकेशन और ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर भी टेक्निकल कम्युनिकेशन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो देयर इज नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है। चाहे आप सीएसई पढ़ रहे हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस पढ़ रहे हो, और ऐसा मैंने एआई एमएल में भी चेक कर रखा है। मैं सभी तो आपको नहीं बता पाऊंगा इसमें वीडियो में, सिंगल वीडियो में। एआई एमएल की बात कर लो, चाहे आप आईओटी की बात कर लो, लगभग सब में वही कहानी है। तो थर्ड सेमेस्टर आपने देख लिया, अब फोर्थ सेमेस्टर में आगे बढ़ जाते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में आप देख लीजिए, यहाँ पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, यहाँ पर भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, यहाँ पर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, यहाँ पर भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फाइनेंस, माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर भी नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है। सेकंड ईयर सेम दोनों का, फर्स्ट ईयर सेम था दोनों का, सेकंड ईयर भी दोनों का सेम निकल गया। अगर हम प्रैक्टिकल या लैब्स की बात करें तो प्रैक्टिकल लैब्स में भी आप देख लीजिए, माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, लाइनेक्स शेल प्रोग्रामिंग, जावा, सोशल आउटरीच। सो देयर इज नो चेंज टिल सेकंड ईयर। अब हम थर्ड ईयर में चले जाते हैं। थर्ड ईयर में दोनों में कंपैरिजन करके देख लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन थ्योरी कोडिंग और यहाँ पर डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक। तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो वन सब्जेक्ट का चेंज हुआ है, एक सब्जेक्ट आपका चेंज हुआ है अभी तक। और कहीं ना कहीं ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इंफॉर्मेशन थ्योरी कोडिंग और डेटा माइनिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। नाम अलग अलग करके यहाँ पर शो कर दिया है, बट दे आर इंटरकनेक्टेड। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं कंपाइलर डिजाइन। तो यहाँ पर भी कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, एनालिसिस एंड एल्गोरिथम, यहाँ पर भी सेम है। उसके बाद इलेक्टिव आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, इलेक्टिव ऑफ यहाँ पर चूज करना पड़ता है। तो ये एक डिफरेंस यहाँ पर आपको इलेक्टिव का मिल जाता है। तो यहाँ पर भी कोई खास डिफरेंस नहीं आता क्योंकि ये इलेक्टिव है, इलेक्टिव इतना ज्यादा मैटर भी नहीं करता है। लेकिन अगर फिर भी मोटा हम माने तो दो सब्जेक्ट का अभी तक चेंज आया है। उसके बाद हम थर्ड ईयर में ही सिक्स सेमेस्टर में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस के अंदर और आर्टिफिशियल में यहाँ पर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग आ गया, मशीन लर्निंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेम आ गया यहाँ पर। क्लाउड कंप्यूटिंग ये भी ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। वापस इलेक्टिव की बात आ जाते हैं, तो इलेक्टिव क्या है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता नहीं है, घूम फिर के वो पिछले इलेक्टिव का ये मैच कर जाएगा, उसका ये मैच कर जाएगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करना चाहें तो आप 4 सब्जेक्ट का डिफरेंस मान लीजिए, अभी तक 4 सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। और अब फाइनल ईयर में आ जाते हैं। फाइनल की ईयर के अंदर हम 7 सेमेस्टर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक आ गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और यहाँ पर एक इलेक्टिव चूज करना होता है, वो इलेक्टिव इन दोनों का, इसका यहाँ आ जाता है, उसका वहां आ जाता है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा ओपन इलेक्टिव में। और यहाँ पर बिग डेटा एनालिटिक्स आ जाता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपका वैसे तो देखा जाए तो 3 ही सब्जेक्ट्स में चेंज आ रहा है एक्चुअल में, तो अगर हम इलेक्टिव को कंसीडर ना करें, बट हम इलेक्टिव को भी मान लेते हैं, तो आपके 5 सब्जेक्ट्स में ही डिफरेंस आ रहा है। तो जो डिफरेंस आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हो,
तो CSE एंड CSE स्पेशलाइजेशन में कितना डिफरेंस आया? 5 सब्जेक्ट्स का डिफरेंस आया है, सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स का डिफरेंस आया है। वही सेम सब्जेक्ट्स दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को क्या करने पड़ते हैं? स्टडी करने पड़ते हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिलेबस को लेकर। यही चीज़ अप्लाई होती है मशीन लर्निंग पर, यही अप्लाई होती है IoT पर, और जो भी स्पेशलाइज फील्ड हैं CSE के, वही उन पर वही चीज़ अप्लाई होती है। बस मैंने बताया ना आपको किस तरीके से, कितनी चालाकी से क्या कर दिया है ये प्राइवेट फर्म्स जो इसमें ट्रेंडिंग में लेकर आए हैं। तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो ले तो सकते हैं नहीं, CSE में ज़्यादा सीट्स तो बढ़ा नहीं सकते, तो CSE में सीट्स नहीं बढ़ा सकते तो वो CSE AI शुरू कर दो, CSE मशीन लर्निंग शुरू कर दो। जबकि ये पहले से भी ये टेक्नोलॉजी थी, बट इस चीज़ का कहीं ना कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को एडवांटेज है, वो अपना सीट इनटेक बढ़ा सकता है और स्टूडेंट की डिमांडिंग में भी ये ब्रांचेस हैं। बट आपने अंदर जाकर सिलेबस को देख लिया, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ें प्रूफ के साथ ही बताता हूँ, तो आपको विद प्रूफ बता दिया मैंने। आप सिलेबस चेक कर लीजिए, आपको सिलेबस में कुछ खास अंतर यहाँ पर मिलेगा नहीं। ये 8 सेमेस्टर और छूट गया था, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, वही बिग डेटा एनालिटिक्स में बता रहा था, वो वहाँ का यहाँ ट्रांसफर कर दिया और यहाँ का यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो आप वहीं 5 सब्जेक्ट्स पर आ गए, वही 5 सब्जेक्ट्स का डिफरेंस आ रहा है, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये एक मिथ था स्टूडेंट्स के अंदर कि हम कुछ अलग स्पेशल पढ़ने वाले हैं, स्पेशलाइज फील्ड है तो CSE का कुछ स्पेशल होगा। स्टूडेंट्स में ये मिथ है कि CSE हम का स्पेशलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स होंगे, स्पेशलाइज फील्ड के बारे में होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। वही CSE से रिलेटेड चीज़ें, वही सिलेबस है, 4 to 5 सब्जेक्ट्स का डिफरेंस आ जाएगा। और वो डिफरेंस भी नहीं कह सकते, वो CSE में भी पढ़ाए जाते हैं, बट उनका भी नाम चेंज करके उसके अंदर सब्जेक्ट डाले हुए हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स CSE वालों को भी पढ़ने हैं, CSE विद स्पेशलाइजेशन को भी पढ़ने हैं। तो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज़ें स्पेशलाइजेशन फील्ड में वही पढ़ाई जा रही है जो CSE में पढ़ाई जाती थी, पढ़ाई जा रही हैं। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके दिमाग के जो मिथ्स हैं वो भी थोड़े बहुत दूर हो गए होंगे। अगर मैं बात करूँ तो जो मोर देन 80% सिलेबस है वो दोनों का ही सेम है। अगर आप CSE लेते हैं, CSE विद स्पेशलाइजेशन लेते हैं, तो मोर देन 80% सिलेबस सेम है, उससे ज़्यादा ही सेम है, 80% से भी ज़्यादा कह सकता हूँ मैं। वही सेम फैकल्टी, अगर आप किसी कॉलेज में है तो वही सेम फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है जो CSE को पढ़ा रही है, वही CSE विद स्पेशलाइजेशन को, वही फैकल्टी, वही टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर हम लैब्स की भी बात करें तो 80 to 90% सेम लैब्स हैं, जो सेम लैब CSE वाले पढ़ने वाले हैं वही CSE स्पेशलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। अगर हम सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो लगभग सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में यही सिचुएशन है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम 80 की बात ना करें तो 70% का जो सिलेबस है वो तो लगभग हर यूनिवर्सिटीज़ में इनका मैच करता है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी है उसमें 30% थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाएगा, बट 70% वही सेम सिलेबस है। इसमें ये वही मैं बता रहा था कि ब्रांचेस तो शुरू कर दिए हैं, बट कोई ऐसा स्पेशलाइज सिलेबस अभी तक यूनिवर्सिटीज़ ने डिज़ाइन नहीं किया है, ना कोई डेवलप किया है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ये गलत नहीं होगा कि अभी हमारे देश में AI मशीन लर्निंग ये बहुत ही बिगनिंग फेज में है, एकदम बिगनिंग फेज में हमारे लिए। डेवलप कंट्रीज ने तो बहुत कुछ इसमें कर लिया है, बट हमें अभी बहुत कुछ इसमें करना बाकी है। अभी हम कहें तो बहुत पीछे हैं, बहुत आगे नहीं है अभी इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास अभी इन स्पेशलाइजेशन को लेते हुए उतनी फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं हो पाई हैं, उतने रिसोर्स पर्सन भी नहीं है, जो स्पेशलाइजेशन के जो ट्रेंड रिसोर्स पर्सन होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो भी इतने नहीं है। सो नो स्पेशलाइज रिसोर्स पर्सन अवेलेबल इन दीज स्ट्रीम्स। तो ये जो स्पेशलाइज स्ट्रीम है इसके जो टीचिंग फैकल्टी हैं वो पर्टिकुलर इस स्पेशलाइजेशन के है ही नहीं, वो बेसिक स्पेशलाइजेशन के हैं, बेसिक CSE के हैं, उन्हीं को ये सब्जेक्ट डील करने पड़ रहे हैं। अब उनका एक्सपर्टाइज इसके अंदर है नहीं, बट उन्हीं को डील करने पड़ रहे हैं सब्जेक्ट, उन्हीं को पढ़ाने पड़ रहे हैं। तो वो भी इतने वेल वर्स नहीं है इन स्पेशलाइजेशन को डील करने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो होता है उसमें जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनको ज़्यादा कुछ एक्सपेंसेस भी नहीं करने होते, कंप्यूटर सेटअप करने होते हैं, उसमें एक्सपेंस तो होता है, बट वो उनके लिए वैसे बहुत अर्निंग्स प्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस वगैरह होते रहते हैं, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सेंटर बनाकर वो उसको यूटिलाइज करते रहते हैं। तो ज़्यादातर जो कंप्यूटर आपको बड़ी बड़ी लैब्स जो कॉलेजेस में दिखती हैं, आप जाओगे कॉलेज में विजिट करने जाओगे आपको बड़े बड़े कंप्यूटर सेंटर नजर आएंगे। इस बात पर ध्यान देना, अगर आप कॉलेज जाते हो तो बड़े बड़े कंप्यूटर सेंटर्स नजर आएंगे, तो उनको देखकर आप चकाचौंध में मत आ जाना। वो सारे कंप्यूटर सेंटर क्या बना रखे हैं? ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर बना रखे हैं। आए दिन वहां पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहे हैं, वो स्टूडेंट यूज ही नहीं कर पाते, उनको यूज ही नहीं करने देते, क्योंकि उनकी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ जाती है।
अगर स्टूडेंट उन कंप्यूटर को यूज़ करेगा तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस वाले हैं उन लैब्स को, जो बड़ी बड़ी लैब्स आपको दिख रही हैं, वो स्पेशली इन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए डेवलप कर रखी हैं, आपके लिए नहीं कर रखी। एडमिशन के टाइम पर आपको दिखाएंगे बट उनको यूज़ करने नहीं देंगे। तो होता क्या है कि उन्होंने लैब्स बड़ी बड़ी दिखाने के लिए डेवलप कर रखी हैं, वो उस दूसरे पर्पज से कर रखी है। बट होता क्या है कि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, अपना लैपटॉप लेगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा तो वो अपने बेसिस पर लर्न कर सकता है। इसी वजह से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का फील्ड इन कॉलेजेस में थोड़ा बहुत चल पा रहा है। बाकी जो कोर ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, वहाँ की तो लैब्स वगैरह सब में जंग खाई है, पुरानी हो गई है, आउटडेटेड हो गई है। इसी वजह से वहाँ कोई इंटरेस्टेड है नहीं, लेना नहीं चाहता। एक्चुअल फैक्ट तो ये है, इसीलिए उन ब्रांचेस में कोई लेना नहीं चाहता। और वो जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो भी जल्दी से फंड रिलीज नहीं करते, तो उनका जो रिनोवेशन होना चाहिए उन लैब्स का, जो इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल की है, वो नहीं हो पाती। तो ऐसे ही चल रहा है बहुत लंबे टाइम तक। इसी वजह से स्टूडेंट ना तो 4 साल में वहाँ से कुछ लर्न, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेके निकल पा रहा है, और प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं लेकर निकल पाता, तो इंडस्ट्री में उसकी डिमांड खत्म है। लेकिन बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, तो कंप्यूटर साइंस में आपको एक लैपटॉप रखना होता है। अगर कोई भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है कॉलेज, तो आप अपना खुद का लैपटॉप लेकर, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं ज़्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, फ्री सोर्सेज से अवेलेबल हो जाती है, फ्रीवेयर हैं, आप नेट से डाउनलोड करके अपनी कोडिंग पे प्रैक्टिस करके अपने खुद के मॉडल्स, एल्गोस वगैरह खुद जनरेट करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन मोड्स पर जाओगे तो उसके लिए रिसोर्स पर्सन ऑनलाइन मोड्स पर तो बहुत ज़्यादा है, कॉलेज में तो नहीं है उतने। बट अगर आप दूसरे रिसोर्सेज की तरफ जाओगे, ऑनलाइन मोड्स पर जाओगे, तो वहाँ पर आपको काफ़ी रिसोर्स पर्सन भी मिल जाएंगे जो कि आपको कंप्यूटर की स्पेशलाइजेशन की फील्ड की अच्छी नॉलेज दे पाते हैं। इस वजह से जो सीएसई का फील्ड है वो तो टिक पा रहा है, और बाकी जो ब्रांचेज हैं वो इसी रीजन की वजह से ढेर हो रही हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ किया ही नहीं जा रहा। सीएसई के लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा, बट सीएसई के लिए स्टूडेंट खुद के लेवल पे बहुत कुछ कर सकता है, इसीलिए वो चल पा रहा है। अगर हम बात कर लें कैंपस प्लेसमेंट की बात कर लें, तो कैंपस प्लेसमेंट बात करें तो कॉलेजेस में जो आईटी कंपनीज आती हैं, जो सीएसई को अलाउ करती हैं, वही सेम कंपनी सीएसई विद स्पेशलाइजेशन को भी अलाउ करती हैं। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि मैं सीएसई के लिए कोई अलाउ करने वाला हूँ सीएसई स्पेशलाइजेशन। तो सेम कंपनीज जो सीएसई, वही सेम स्टूडेंट्स स्पेशलाइजेशन वाले भी बैठ सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है प्लेसमेंट के केस में भी। तो आईटी और टेक कंपनीज जो होती हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती हैं साइट्स को, चाहे वो किसी भी ब्रांच के हों, कंपनी की सूटेबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज और उनके स्पेशलाइजेशन फील्ड के अकॉर्डिंग। ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई कंपनी स्पेसिफिकली आ रही है कि मुझे एआई के स्टूडेंट्स ही हायर करने हैं, मुझे एमएल के स्टूडेंट्स हायर करने हैं। तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि किसी कॉलेज में कोई कंपनी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए आए कि मुझे इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के पर्सन ही मुझे रिक्रूट करने हैं। ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। हाँ, अगर आप मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के कोर्स में हैं, एमटेक के कोर्स में इनरोल हैं, तो एमटेक कोर्स में अगर प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी आ रही है तो वहां पर स्पेशलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी आ सकती है। बट बीटेक का जो कोर्स होता है वो एक जनरलाइज्ड कोर्स होता है इंजीनियरिंग का, उसके अंदर ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन के लिए कंपनी जनरली नहीं आती है। बहुत रेयर होता है कि वो स्पेसिफिक करके आए कि मुझे सिर्फ एआई स्पेशलिस्ट स्टूडेंट ही चाहिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एआई लेने से ही स्पेशलिस्ट स्टूडेंट तैयार नहीं हो जाते। एआई स्पेशलिस्ट बनने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, उन 4 साल में भी नहीं बन पाते। जब कंपनी के साथ काम करते हैं तब जाकर एआई स्पेशलिस्ट बन पाते हैं स्टूडेंट्स। तो वो एआई स्पेशलिस्ट सीएसई ब्रांच का स्टूडेंट भी बन सकता है एज पर इंटरेस्ट, जिसने एआई लिया है वो भी बन सकता है, आईओटी लिया है वो भी बन सकता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लिया है, ईसीई लिया है वो भी बन सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया है वो भी बन सकता है। तो किसी भी स्ट्रीम का अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो एआई स्पेशलिस्ट बन सकता है। तो ये इंडस्ट्री कंपनीज जानती हैं, वो सिर्फ आपकी कुछ स्किल्स होती हैं उनके बेसिस पर आपको हायर करती हैं, और उन्हें भी पता है कि स्टूडेंट को फुल एआई एक्सपर्ट बनने में टाइम लगता है, उसको कुछ प्रोजेक्ट्स में कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा। और जिस स्टूडेंट को इंटरेस्ट होता है, जिसकी इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपनी फील्ड का स्पेशलाइज्ड पर्सन बन जाता है। अगर वो एआई में काम कर रहा है तो ऑटोमेटिकली एआई में बन जाएगा, चाहे उसने किसी भी फील्ड से इंजीनियरिंग करी हुई हो। लेकिन अगर वो एआई में बहुत लंबे समय तक काम कर रहा है इंडस्ट्री के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली एआई स्पेशलिस्ट बन जाएगा, एमएल स्पेशलिस्ट बन जाएगा, डेटा साइंस स्पेशलिस्ट बन जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट है जो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है एआई, एमएल, डीएस, आईओटी में, तो उसको अब इन स्पेशलाइज्ड जॉब है अगर उसको चाहिए तो वो ऑफ कैंपस उसको मिलती है उसके खुद के एफर्ट से। तो ऐसा भी होता है कि इन फील्ड्स के अंदर ऑफ कैंपस स्टूडेंट ट्राई करता है और वो सामने से कंपनी को अप्रोच करता है कि आई एम एक्सपर्ट ऑफ एआई, और वो
फेस करता है उसका इंटरव्यू, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद भी उसने कहीं ना कहीं ट्रेनिंग करी होगी, कहीं ना कहीं से स्किल इंप्रूव करी होगी, तो उसके बेसिस पर वो फिर से अप्लाई करता है और 2 साल कुछ प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने के बाद वो एक्सपर्ट बन जाता है। उस बेसिस पर फिर अच्छी कंपनीज में ट्राई करता है, तो उसको ऑफ कैंपस बोलते हैं। तो ऑफ कैंपस में स्टूडेंट्स को स्पेशलाइज जॉब मिल सकती है खुद के बेसिस पर ट्राई करने पर। अगर हम कैरियर ग्रोथ की बात करें इसके अंदर, तो वही सेम कैरियर ग्रोथ है, वही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सेम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ साथ और भी ज़्यादा अच्छी कैरियर ग्रोथ हो जाती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं। और हम बात करें एनुअल पैकेज की, तो एनुअल पैकेज की कंप्यूटर साइंस के फील्ड में मैं कहूँ कोई लिमिट ही नहीं है। आप जितना अच्छा नॉलेज रखते हो, जितनी स्किल्स अच्छी रखते हो, उतना ही इसके अंदर पैकेज मिलने की पॉसिबिलिटीज हमेशा रहते हैं, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल ऑफर्स मिलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफर मिलते हैं, वर्ल्ड वाइड ऑफर्स मिलते हैं। बड़े बड़े जो टेक जाइंट्स हैं अमेरिका में बैठे हुए डॉलर्स में पे करते हैं। तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि आप किस रेंज तक पहुंच जाओ इसके अंदर, और किस कंपनी, बड़ी टेक कंपनी के सीईओ भी बन जाओ इन फ्यूचर। तो मैं किसी एक एंड पॉइंट पर तो रोक ही नहीं सकता, तो इसलिए मैंने नो लिमिट बताया हुआ है कि कोई लिमिट ही नहीं है अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टूडेंट्स हो विद सीएसई स्पेशलाइजेशन है आपका। क्योंकि कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो यूनिवर्सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर डिसएडवांटेज है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का खेल मैंने बता दिया, प्राइवेट कॉलेजेस का खेल बता दिया। उन्होंने एआईडीएस क्यों शुरू करे हैं? उन्होंने इसलिए शुरू नहीं करे कि स्टूडेंट को एआईडीएस की नॉलेज मिल पाए। एआईडीएस उन्होंने इसलिए शुरू नहीं करे कि एआईडीएस के यहाँ से स्किल्ड स्टूडेंट्स निकल पाए, लर्न स्टूडेंट निकल पाए। इन्होंने तो इसलिए शुरू करे हैं कि एआईडीएस में हम अपनी सीट्स बढ़ा सकें और स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सकें और हम अर्न कर सकें मनी, पैसा बना सकें हम। तो उन्होंने पैसा बनाने के लिए करे हैं, उनका कुछ खास इंटेंशन है नहीं। एट लास्ट आपको ये एफर्ट करने पड़ेंगे। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है, नो डाउट ये बहुत हाई पेइंग जॉब आपको दिला सकते हैं, बट आप सोचो कॉलेज के भरोसे ये हो जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हाई डिमांड अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज है इनकी। हेल्थ केयर में जाएंगे वहां डिमांड है, फाइनेंस में, ई कॉमर्स में और बहुत सारे सेक्टर्स में डिमांड है। तो डिमांड बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है। अगर आपने सीएसई से किया है तो भी है। अगर आप स्पेशलाइजेशन, वाकई आपने स्पेशलाइजेशन है, आपका ईआईडीएस में स्पेशलाइजेशन है, तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी डिमांड है, लिमिटलेस पैसा भी है। बट मैंने आपको बता दिया कि कॉलेज के लिए तो बस एक ये नंबर है, सीट्स हैं। कॉलेज के लिए तो सीट्स हैं, आप लोग सीट्स हो कि हम इतनी सीट्स हैं, हमारे पास इतना इनटेक बढ़ गया, इतने स्टूडेंट्स आ गए, हमने स्पेशलाइजेशन और सीएसई मिला के 1000 स्टूडेंट्स कर लिए, तो 1000 हमारी सीट फुल हो गई, हम कितनी अर्निंग करेंगे। उनको ज़्यादा फर्क उससे नहीं पड़ता है कि आपको जितनी वो फीस चार्ज कर रहे हैं उसके बिहाफ पर रिसोर्स पर्सन अवेलेबल कराकर आपको उतनी नॉलेज भी दिला पाएँ। और वहीं आप छोटे मोटे ऑनलाइन कोर्स करते हो जो काफ़ी कम पेइंग कॉस्ट के भी होते हैं, वो भी आपको क्या है कि उनके बेसिस पर आप मार्केट में जॉब ले लेते हो। ये रियलिटी है। आप यूट्यूब से पढ़कर या बहुत सारे ऐसे पेड ऑनलाइन मीडियम्स हैं जो कि बहुत कम फीस में आपको पढ़ा देते हैं, आप वहाँ से स्टडी करके, वहाँ से स्किल लर्न करके तो जॉब ले लेते हो। लेकिन एक कॉलेज में 4 साल निकालने के बाद अगर आपने साइड में कुछ नहीं किया तो जॉब नहीं मिलती है। ये रियलिटी है, जॉब नहीं मिल पाती है अगर आपकी स्किल डेवलप नहीं हो पाती है, क्योंकि कॉलेज तो स्किल डेवलपमेंट का काम ही नहीं कर रहे, वो तो बस एक तरीके से डिग्री बांट रहे हैं, अपनी सीटें फुल भर रहे हैं, है ना। उन्हें पता है कि स्टूडेंट अपनी जॉब के लिए खुद तो हाथ पैर मारेगा ही, देर सवेर उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा तो हम अपने उसको पोस्टर बॉय बना देंगे, पोस्टर गर्ल बना देंगे। तो जैसे ही आपके अपने बेसिस पर कहीं सिलेक्शन हो गया, कॉलेज को पता चला, वो आपका पोस्टर चिपका देगा कि हाँ मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट सिलेक्ट हो गया, इतने के पैकेज पे सिलेक्ट हो गया। बट दीज एफर्ट्स आर ऑल ऑफ योर्स, वो आपके खुद के एफर्ट्स होते हैं जिनके बेसिस पर आप सिलेक्ट हुए होते हैं। आपको पता है कि उस स्टेज पर आप उस प्लेसमेंट को आपने कैसे लिया है, उसकी रियलिटी आप जानते हो। तो कॉलेजेस वाले पोस्टर बॉय बना देते हैं, पोस्टर गर्ल बना देते हैं, और एक एक दो दो साल तक भी आपसे फोन कर करके डेटा कलेक्ट करेंगे कि क्या कहीं आपको जॉब मिल गई है, ताकि वो आपके लीफलेट ब्राउचर में शो कर सकें कि उनके इतने स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो गए हैं। तो इस तरह के कई खेल चलते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, आपके पेरेंट्स भी जानते होंगे। तो ये एक्चुअल में खेल चलता है, बिहाइंड द पिक्चर ये सब चलता है। सामने कुछ और हो, सामने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के सामने कुछ और पिक्चर है और बैकग्राउंड में कुछ और पिक्चर है। गवर्नमेंट सारी चीज़ों से अवेयर है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अवेयर नहीं, गवर्नमेंट सारी चीज़ों से अवेयर है, बट गवर्नमेंट
कुछ करती नहीं है, ये भी रियलिटी है, ना कुछ करना चाह रही वो, क्योंकि उसको भी अपने नंबर्स दिखाने हैं कि हमने इतने इंजीनियर्स पास आउट कर दिए, इतने स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स मार्केट में डाल दी, तो उनको भी अपने नंबर्स दिखाने हैं, सब कुछ नंबर्स का खेल है। तो अगर हमें इन ब्रांचेस को चूज करना चाह रहे हैं तो वो किस बेसिस पर चूज करें, तो मैं हमेशा मेरे सारे वीडियोस में यही कहता हूँ कि ये सब कुछ डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट पर। आपका इंटरेस्ट क्या है, तो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सोचना चाहिए, आपके कैरियर गोल्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको सोच के डिसीजन लेना चाहिए। दोनों ही हैं, कोई खास अंतर है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, दोनों में ही प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। चाहे आप एआई लें, डेटा साइंस लें, सीएसई लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको स्किल जो भी है आपको डेवलप करनी पड़ेगी। वो सीएसई का स्टूडेंट भी कर सकता है, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, कोई भी कर सकता है। एट प्रेजेंट ये मोमेंटम में है एआईडीएस, क्योंकि क्योंकि एआई डेटा साइंस में बहुत पोटेंशियल है। वो क्या कर सकता है, इंडस्ट्री और सोसाइटी रिवॉल्यूशनाइज कर सकता है, मतलब एक औद्योगिक क्रांति की तरह यह पर ला सकता है। तो डिमांड ऑफ एआई प्रोफेशनल्स एंड डेटा साइंटिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ग्रोइंग, क्रिएटिंग एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रेजुएट्स। तो इसकी जो डिमांड है एआई डेटा साइंटिस्ट की, इनकी तो बढ़ने ही वाली है। मैंने बता दिया कि ये तो अब नेवर एंडिंग सा प्रोसेस है, ये तो रहने ही वाली है। आज से 10-15 साल तक भी जो कंप्यूटर साइंस का फील्ड है, अब तो ये आगे आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि डिमांड आने 8-10 साल तक तो कहीं गई है नहीं। बस वो है, उसकी वजह से सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में कंप्यूटर साइंस के एक्स्ट्रा डिग्री होल्डर्स बहुत आ जाएंगे। डिग्री तो जरूरत से ज़्यादा हो रही है, उतनी भी रिक्वायरमेंट नहीं है मार्केट में जितनी क्या डिग्रियां हो रही हैं। अब जरूरत से ज़्यादा मार्केट में प्रोडक्ट आ जाएगा तो उतने ज़्यादा की तो डिमांड नहीं होगी। जो क्रीम क्रीम है उसी की डिमांड रहेगी, जो एक्स्ट्रा में आ गया उसकी तो डिमांड रहेगी नहीं। ये तो हर जगह ही होता है ना। तो वो तो भूल जाएं जो सिर्फ नाम के लिए डिग्री कर रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं रखा इसके अंदर, तो उनको तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। बट जो क्रीम रह जाएंगे ऊपर ऊपर वाले, उनको दिक्कत नहीं आएगी, उनके लिए तो इस फील्ड में अच्छी कैरियर ग्रोथ है। कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर ओन इंटरेस्ट कि आपको एआई लेना है, डेटा साइंस लेना है। मोस्ट ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजीज ऑफ टुडेज इरा दोनों ही हैं। आपको यहाँ पर नई नई चीज़ें लर्न करने के लिए मिलेंगी, रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। और अगर आपको और भी एक्सपोजर चाहिए तो आपको कॉलेज में रहते रहते क्या है, खुद को एक्सपोजर देना है। तो काफ़ी सारे हैकाथॉन्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज कराती है, जैसे इंटेल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, आईबीएम हो गई। इनके हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना है, चाहे आप देख कर ही आओ। आप वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए कोई कोडिंग नहीं कर रहे, बट आप स्टार्टिंग करो, हैकाथॉन्स में जाने की स्टार्टिंग करो। इनके जो प्रॉब्लम्स होती है इंटेल की, माइक्रोसॉफ्ट की, आईबीएम की, इसरो की, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आपको एक नया एक्सपोजर मिलेगा, सीखने के लिए कुछ मिलेगा, और तभी आपको इन ब्रांचेस का स्पेशलाइजेशन और कंप्यूटर साइंसेस का एक्चुअल एक्सपोजर मिलेगा और आप लर्न कर पाओगे। कॉलेज का सिलेबस पढ़ के, लेक्चर्स अटेंड करके या फिर लैब में टाइम पास करके आप जो चाहते हो वो अचीव नहीं हो पाएगा। और इन ब्रांचेस का मतलब भी नहीं है कि सीएससी विद स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रिकल, जब तक आप खुद एक्सपोजर नहीं लोगे, जब तक आप इस फील्ड से रिलेटेड कुछ नया नहीं करोगे। तो जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप अब भी कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या लेना है, सीएससी विद स्पेशलाइजेशन, तो आपको खुद से एक बार थिंक करना है, सोचना है। उसमें आपको क्या सोचना है, क्या आप इंजॉय करते हैं वर्किंग विद डेटा एंड सॉल्विंग पजल्स? तो डेटा साइंस ठीक रह सकता है आपके लिए। इफ यू आर फैसिनेटेड बाय इंटेलिजेंट मशीन्स एंड ऑटोमेशन, देन एआई is good for you. If you love coding and building software system, then CSE is good for you. Are you interested in more general computer science background, CSE, then it is best, again CSE is best for you. तो कंक्लूजन ये है, आप इस तरीके से थोड़ा बहुत सोच सकते हो, बट लास्ट कंक्लूजन ये है कि कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यूनिवर्सिटी सिलेबस, फैकल्टी, प्लेसमेंट, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। क्यों सीएसई विद स्पेशलाइजेशन मार्केट में आया, उसका रीजन मैंने बता दिया। सीएसई विद स्पेशलाइजेशन लाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, कंप्यूटर साइंस का, इंजीनियरिंग का फील्ड ही अपने आप में इनफ था कि वो स्पेशलाइजेशन फील्ड के लिए काम कर सकता था, और कर भी रहा था इससे पहले, क्योंकि 1980s के टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क्स। तो ऐसा अब ये कीवर्ड्स ट्रेंडिंग में है,
तो आप CSE हैं, सेम ही बात है, CSE विद स्पेशलाइजेशन सेम ही बात है, वही चीज़ें आपको पढ़नी है। और लास्ट में मैं आपको बता दूं तो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वहां पर जो नोटिफिकेशन आता है, गवर्नमेंट जॉब्स में जो नोटिफिकेशन आता है, वहां पर जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसके अंदर अभी भी AIDS, AIML ये सब मेंशन होके नहीं आ रहा है। अभी भी गवर्नमेंट जॉब्स के जो नोटिफिकेशन है वो पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आ रहा है। तो गवर्नमेंट जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हो तो उसके अंदर तो यही लिखा रहेगी, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट CSE, IT एंड इक्विवेलेंट ब्रांचेस, इस तरीके से लिखा रहता है। तो मैंने आपको यहाँ पर सारे एस्पेक्ट्स क्लियर कर दिए हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स इस फील्ड में कैरियर बनाना चाह रहे हैं उनको काफ़ी हो गई होगी इस वीडियो को देखने सुनने के बाद। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं जनरली सभी का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ और काफ़ी डिटेल में समझाता हूँ, काफ़ी अच्छी आपको व्यूज़ देता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मिलेंगे किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। Hello students. Scroll the playlist at Admission Master for admission process. Fee structure, college review, previous year cutoff, previous year placement record, how to select branch, how to report college, how to complete reporting documents, insights of college, admission process, many more to come. I am with you in your college journey, so subscribe Admission Master and be a part of community.